प्रदेश प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आज भोपाल में सेंट्रल बैंक रिटायरीज एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा प्रथम त्रिवार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। आज साधारण सभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से पदाधिकारी एवं संगठन के सदस्य शामिल हुए। केंद्रीय महासचिव NN पारिक आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। 2024 से 2027 तक कार्य करने वाले संगठन का आज चुनाव किया गया। संगठन के सदस्यों ने चुनाव में SK जैन को अध्यक्ष, BK दुबे, BN पाठक, RK ठाकुर, राजवीर सिंह को उपाध्यक्ष, DS भदौरिया को महासचिव, रविंद्र खेड़कर को ट्रेजरर, अन्य पदाधिकारियों को भी निर्वाचित किया। सभी पदाधिकारियों ने ग्रुप फोटो सेशन में भाग लिया। फोटो सेशन के साथ साथ निर्वाचित सदस्यों को माला पहनना का स्वागत किया गया। निर्वाचित सदस्यों ने अध्यक्ष एवं महासचिव और राष्ट्रीय महासचिवों को फूल माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सभी सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ये 2 दिवसीय साधारण सभा का कार्यक्रम सफलता के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय महासचिव NK पारिक, प्रांताध्यक्ष SK जैन, प्रांतीय महासचिव DS भदौरिया और रविंद्र खेड़कर से विशेष बातचीत की। मैं NK पारिक, महासचिव ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन। हमारी संस्था है जो ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज कन्फेडरेशन उससे संबंधित है। और आज हम यहाँ हमारी मध्य प्रदेश इकाई की साधारण सभा हो रही है, उसके लिए यहाँ आए हैं। मेरे साथ में श्री AK नागर अध्यक्ष महोदय भी आए। आज की इस सभा के अंदर श्री संतोष कुमार जैन उनको अध्यक्ष चुना गया है और श्री DS भदौरिया उनको महासचिव चुना गया है। अधिवेशन में हमने जो है रिटायरी जो हमारी इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, उनकी समस्याओं के बारे में भी बातचीत करी और उसमें मुख्य समस्या हमारी अपडेशन ऑफ पेंशन की है। हम रिटायरीज को बैंकिंग उद्योग के अंदर जो पेंशन हम रिटायर होते हैं, जो उस समय मिलती है, वो पूरी ज़िंदगी भर वही मिलती रहती है। हमारा ये कहना है कि जैसे केंद्रीय सरकार में जब पे कमीशन आता है, जब पेंशन का अपडेशन होता है, और जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने अपडेशन पेंशन दिया है, उसी तर्ज के ऊपर और हमारे जो पेंशन रेगुलेशंस बने हैं उसमें धारा 35(1) में लिखा हुआ है कि हमें अपडेशन मिलना चाहिए। तो हम उस समस्या के बारे में हमने विस्तृत विचार किया और हम उसके लिए आंदोलनरत हैं ताकि ये हमारी इस जो मांग भरी पूर्ति हो। हमने जो पेंशनर के लिए अपडेशन मांगा है उसका क्या आधार है? सर, हमारे को जो पेंशन मिल रही है बैंकों में, वो सरकार और उनके जो है उन हमको वो हमारा प्रोविडेंट फंड जो हमने बैंक में जो हमको था उसको सरेंडर किया और उसका कोष बना हुआ है जो कि पूरे बैंकिंग उद्योग में 4 लाख करोड़ से अधिक है। हमारा कहना है कि इस फंड से हमको पेंशन बड़ी आसानी से दी जा सकती है, जिसका खर्चा जो है 5,000 करोड़ सालाना से अधिक नहीं है और दिनों दिन हमारे पेंशनर्स की जो संख्या वो घटती जा रही है। सरकार पे इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा? सरकार पर इसका को() बोझ नहीं पड़ेगा, वो हमारे पेंशन फंड से ही दी जा सकेगी। और पेंशन रेगुलेशन 1995 में बने थे तो उसमें धारा 35(1) में पेंशन अपडेशन उनका उल्लेख किया हुआ है कि भाई हमका पेंशन अपडेशन होगा। और ये हमारे जो रेगुलेशन आए हैं ये केंद्रीय सरकार के पेंशन रेगुलेशंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तर्ज पर आए हैं, वो सारे के सारे वही प्रावधान तो उनको दे दिया तो हमें क्यों नहीं? हाँ, सरकार अगर देना चाहे तो शक्ति पर सरकार पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, कोई नहीं है। और चाहे तो इसमें कोई फंड नहीं चाहिए, हमारा खुद का फंड है बैंक में। और अगर कम पड़ता है तो पेंशन रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि भाई बैंक उसके लिए अलग से प्रोविजन करके रखेगी हर साल। ठीक, मेरा सब मुझे देना चाहिए। आप जो सब लोग बहुत सम्मान है। आज हमारी फर्स्ट प्राइमरी जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस हम अकेले नहीं है, जिसमें कि हमारे पारिक जी इंडिया सेंट्रल बैंक उसके अध्यक्ष जो सेक्रेटरी वो यहाँ आए हुए इसी अधिवेशन आज सारे सभी क्षेत्रों से ग्वालियर, सागर, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर, रतलाम, भोपाल क्षेत्रों से
आज अभी समापन हो गया। किस तरह का मंथन हुआ 2 दिवसीय आपकी सेमिनार में? ये जो आपने मेन जो मुद्दा था, एक तो पेंशन अपडेशन तो है ही, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जो ये राशि जो बीमा की राशि इसमें निर्धारित की गई है वो इतनी ज़्यादा है कि कुछ तो एम्प्लॉय लोग 3 महीने की 4 महीने की भी अपनी तनख्वाह वो रिटायर वो दे के पेंशन दे के भी वो राशि पूरी नहीं होती। अगर 4 महीने की राशि आपने बीमा प्रीमियम में दे दी तो उन 4 महीनों में खाएंगे कैसे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको तुरंत शासन से उसके नियोजन के लिए कार्य के लिए आह्वान किया है। इसमें फेडरेशन द्वारा हम अपने कन्फेडरेशन को भेज रहे हैं, जो सारे बैंकों का कन्फेडरेशन है, और कन्फेडरेशन जो है भारत सरकार और IBS उसके बारे में बात करेगा और उसके निराकरण के लिए प्रयास करेगा।